Hi everyone. Yesterday I was just scrolling my Instagram and I saw कि crack cat in 1 month. उसमें बहुत सारी strategies भी देखी जिसके थ्रू creators ने समझाया है how you can crack cat in 1 month. I was like, is it really possible? Because मैंने खुद ने cat 2 बार लिखा है and I know many people जो कि 2 अटेम्प्ट में 3 अटेम्प्ट में and बहुत सारे लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में भी क्लियर करते हैं. सो इज़ इट रियली पॉसिबल क्लियर कैट एग्ज़ाम इन 1 मंथ? को ये बात आई डोंट नो सुनने में अच्छी लगेगी या नहीं लगेगी, बट कोई भी 1 मंथ में कैट क्लियर नहीं कर सकता है. अगर आपको कोई कहता है, मैंने ऐसे बहुत सारी वीडियोस भी देखी है कि आई क्रैक्ड कैट इन 1 मंथ और 2 मंथ, वो वही लोग कर सकते हैं जिनको ऑलरेडी बेसिक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, जैसे कि आपके IITians और NITians, या फिर जिनका भी बेसिक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है. वीडियो आई विल बी टॉकिंग अबाउट कि आगे आने वाले कुछ दिन जो रह गए हैं, विच इज़ लेस देन 30 डेज़, क्या क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए जिससे कि आप अपना स्कोर बूस्ट कर सकते हो. स्कोर बूस्ट करने का मतलब है कि लेट्स सपोज अगर आप अभी 85-86 परसेंटाइल स्कोर कर रहे हो तो आप किस तरीके से 95 ला सकते हो, 95 प्लस कर रहे हो तो किस तरीके से 99 प्लस ला सकते हो. ये वीडियो उनके लिए है. लास्ट मिनट टिप्स एंड ट्रिक्स है. हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड कीपिंग योरसेल्फ हेल्दी. माय नेम इज अंशिका सिंह and I have completed my MBA from IIM Mumbai and currently I'm working as a program manager at Amazon. So guys, without any further ado, let's move ahead in a video. First thing which you guys need to take care of is develop your own strategy. बहुत सारे आपको ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे जहाँ पे 99 परसेंटाइलर या फिर जिन्होंने भी बहुत अच्छे 20 स्कूल्स कन्वर्ट किए हैं, वहाँ से आपको टिप्स एंड ट्रिक्स मिल जाएगा कि क्या उनकी पर्सनलाइज स्ट्रैटेजी रही थी. आई वुड रिकमेंड आप सुनो सबका बट करो अपना. ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ें मेरे लिए काम की है वो आपके लिए भी काम करे. फॉर एग्जाम्पल, हर कोई कहता था DI LR में DI का सेक्शन रिलेटिवली LR से थोड़ा सा ईजी होता है, बट मैंने बहुत ट्राई किया कि मैं DI के क्वेश्चंस पहले सॉल्व करूँ और मैं DI पे ज़्यादा फोकस करूँ. द काइंड ऑफ पर्सन और द काइंड ऑफ ब्रेन आई हैव, मेरे लिए LR एज कम्पेयर टू DI मेरे लिए ज़्यादा ईजी था. सो इस तरीके से हर इंसान अलग अलग है, हर इंसान के सोचने की सोचने का तरीका अलग अलग होता है. तो ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ें मेरे लिए काम की है वो आपके लिए भी काम करे. बट येस, दूसरे के एक्सपीरियंसेस सुनने में कुछ बुरा नहीं है. आप एक्सपीरियंसेस को सुनो, क्या पता जो स्ट्रैटेजी उनके लिए काम की है वो आपके लिए भी काम कर जाए. बट किसी एक इंसान का एक्सपीरियंस मत सुनो. आई एम सेइंग यू नॉट लिसन ओनली टू मी. बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स, आप सबके एक्सपीरियंसेस को सुनो, क्या पता उनमें से कोई एक चीज़ ऐसा हो जो आपके लिए काम करे. अभी तक आपको पता चल गया होगा कि what things are working for you और what things are not working for you. अगर अभी भी आपको नहीं पता है तो आप वीडियो को आगे देखते रहो, किस तरीके से आपको पता चलेगा. आई एम गोइंग टू शेयर ईच एंड एवरीथिंग with you guys. Now the second thing is prepare clear study plan. Manage your time very effectively. आई नो आगे आने वाले कुछ टाइम बहुत ही ज़्यादा हैपनिंग होने वाले हैं. जैसे आपका फेस्टिवल आने वाला है, लाइक दिवाली, छठ, भाई दूज एंड मेनी मोर. आप चीज़ बताना चाहती हूँ, ये सारे फेस्टिवल अगले साल रिपीट होंगे. बट कैट की प्रिपरेशन जिसके लिए आपने ऑलरेडी, किसी का सेकेंड अटेम्प्ट होगा, किसी का थर्ड अटेम्प्ट होगा, कोई बहुत कुछ रिस्क पे लगा के प्रिपरेशन कर रहा होगा, किसी ने जॉब छोड़ दी होगी जून जुलाई में, एंड किसी के लिए तो ये सिर्फ लास्ट अटेम्प्ट ही होगा कि इसके बाद मुझे देना ही नहीं है. वुड रिक्वेस्ट, भूल जाओ कि दिवाली है, भूल जाओ कोई भी फेस्टिवल आ रहा है. ये टाइम अगर आपने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया और अपना सारा फोकस सिर्फ और सिर्फ स्टडी पे दिया, लेट मी टेल यू, अगले साल की दिवाली इससे भी ज़्यादा हैपनिंग होगी, सारे फेस्टिवल इससे भी ज़्यादा हैपनिंग होंगे, आपके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा खुश होंगे. इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप एक दिन भी मिस करते हो तो आप सीधे 5 दिन पीछे चले जाते हो. एंड ट्रस्ट मी गाइज, आपके पास सिर्फ और सिर्फ 30 डेज का टाइम है. आप इस टाइम पे ये अफोर्ड नहीं कर सकते हो. सो आप बिल्कुल अपना एक स्टडी प्लान बनाओ जो कि रिग्रेस होना चाहिए इस पॉइंट ऑफ टाइम पे. मैंने पहले बोला है कि बहुत रिग्रेस मत बनाओ, बट दिस इज द टाइम व्हेन यू हैव टू मेक very clear and rigorous study table and you have to manage your time very effectively. Now the third thing is build on your strong areas and ignore the weak areas. Now is the time कि आपको पता लग जाना चाहिए कि आपका कौन सा टॉपिक स्ट्रॉन्ग है एंड कौन सा टॉपिक वीक है. आप DI में स्ट्रॉन्ग हो या LR में स्ट्रॉन्ग हो, आप VA में स्ट्रॉन्ग हो या RC में स्ट्रॉन्ग हो, आपने बहुत ही इफेक्टिवली मॉक लिखा होगा एंड उसे एनालाइज किया होगा तो आपको नहीं पता होगा. अभी टाइम ऐसा नहीं है कि कुछ भी नई चीज़ें लेकर के आप शुरू करो. टिल अक्टूबर आप कर सकते थे, बट आने वाला टाइम में
आपको कोई भी नई चीज़ें छूना ही नहीं है। जो भी चीज़ें आपने पढ़ी है बस उसको एक्सेल करना है। जो भी टॉपिक में आप स्ट्रांग हो, आपको पता होना चाहिए कि एग्जाम में उससे मीडियम क्वेश्चन आए, इजी क्वेश्चन आए, टफ क्वेश्चन आए, मैं इसे सॉल्व कर लूँगा या कर लूँगी। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, एग्जाम में आपको पूरा पेपर सॉल्व ही नहीं करना होता है। आपके हर सेक्शन में अप्रॉक्सीमेटली 24-25 क्वेश्चन होते हैं। अगर आप हर सेक्शन से 8 क्वेश्चन भी एक्यूरेटली सही कर लेते हो, आप 95 प्लस बहुत ही ईजिली टारगेट कर सकते हो। एंड वो तभी होगा जब आपको पता होगा कि कौन सा स्ट्रॉन्ग एरिया है आपका, कौन सा वीक एरिया है, किस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, तो आपको देखना भी नहीं है एंड सीधे आगे बढ़ना है। नाउ द फोर्थ थिंग इज राइटिंग मॉक्स एंड एनालाइजिंग मॉक। अभी से लेकर के जितना टाइम रह गया है, आपको मिनिमम हर वीक 2 मॉक लिखने ही लिखने चाहिए। वैसे टॉपर्स की जो स्ट्रैटेजी होती है या फिर जो लोग अच्छा स्कोर करते हैं मॉक में, जनरली मैंने सुना है एंड इवन मैंने खुद पे भी अप्लाई किया है, दैट कैट एग्जाम से पहले आपको मिनिमम 35 to 40 मॉक्स लिखने ही लिखने चाहिए। बट अगर आप वहाँ तक नहीं भी पहुँचे हो, नो वरीज, आप 2 मॉक पर पर वीक लिखो ही लिखो। एंड एटलीस्ट जिस दिन आपने मॉक लिखा है उसका अगला दिन आपको पूरा एनालिसिस में जाना चाहिए कि आपने कहाँ सही किया, कहाँ गलत किया, क्या आप इजी क्वेश्चन आइडेंटिफाई कर पा रहे थे, क्या जो आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है आप उससे क्वेश्चन आइडेंटिफाई करके सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं। थॉरो एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनालिसिस से ही आप अपने लिए अपनी स्ट्रैटेजी डेवलप कर सकते हो। नाउ द फिफ्थ थिंग इज सॉल्व फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। हाईली चांसेस आर देयर कि जो बहुत ही फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं वो आपके कैट एग्जाम में भी आ जाए। हमारे टाइम पे भी ऐसा हुआ था, मैंने फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन सॉल्व किया था एंड सेम उसी पैटर्न पे क्वेश्चन आ गया, तो इट वाज लाइक नो ब्रेनर। मुझे सारे स्टेप्स पता है, सब कुछ पता है, मैंने बहुत ही ईजिली उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था। अगर आपको लिस्ट चाहिए टॉप 50 क्वेश्चंस के या फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के, आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो। वहाँ पे आप इजीली सारे मटेरियल्स ईजिली डाउनलोड कर सकते हो। जो भी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है मैंने इंटरनेट से अलग अलग जगह से कोलेट करके रखा हुआ है। प्लीज सॉल्व मिनिमम पास 5 ईयर ऑफ क्वेश्चन पेपर। आई नो टाइम बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, पूरे 5 साल का क्वेश्चन पेपर अगर अभी तक आपने सॉल्व नहीं किया है तो थोड़ा टफ हो जाएगा आपके लिए। बट ट्राई कि आप जो सबसे रीसेंट ईयर है वहाँ से लेकर के प्रीवियस तक जाते जाते आप सॉल्व करो। जितने भी कर पा रहे हो एटलीस्ट उतने तो सॉल्व ही करो, क्योंकि जब आप कैट के लेवल का क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ही तो आपको पता चलेगा कि ओके इस लेवल के ही क्वेश्चन आते हैं। सो गाइज, वन मोर डिस्क्लेमर आई वॉन्ट टू गिव यू। नेक्स्ट थिंग इज वर्क ऑन योर स्पीड एंड एक्यूरेसी। अभी के जितने टाइम रह गए, जैसे मैंने पहले भी बताया, डू नॉट हैव टू गो टू रीड न्यू टॉपिक्स। आपको जो आता है उसी पे आप स्पीड बिल्ड करो, एक्यूरेसी बिल्ड करो। एक्यूरेसी ऐसी होनी चाहिए कि कोई भी गलत आंसर करने से पहले अब जिस आंसर के लिए आप श्योर नहीं हो आपको तो वो मार्क ही नहीं करना है। स्पेशली आपका DILR एंड आपका जो क्वांट का सेक्शन है, अगर आप श्योर नहीं हो, आपके आंसर नहीं आ रहे हैं, आप उसको मार्क ही मत करो, क्योंकि आपके नेगेटिव मार्किंग होते हैं। एंड स्पीड का बेस्ट तरीका है कि चाहे आपको उस टॉपिक से कितना भी प्यार हो, चाहे वो आपका टॉपिक कितना भी ज़्यादा स्ट्रांग हो, 2 मिनट से ज़्यादा टाइम लग रहा है, आपको उस क्वेश्चन को वहीं पे छोड़ना है ना आगे मूव ऑन करना है। बिकॉज इट माइट बी पॉसिबल कि आप उस क्वेश्चन में 2 से 3 मिनट का टाइम दे रहे हो, आगे कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो कि 30 सेकेंड और 40 सेकेंड में सॉल्व हो जाए। सो डू नॉट इन्वेस्ट योर टाइम। आपको पूरे पेपर में 8-9 क्वेश्चन भी एक्यूरेटली सही कर रहे हो, मोर देन इनफ। लास्ट पॉइंट इज अवॉइड एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस एंड फॉर सर्टेन टाइम पीरियड आइसोलेट योर सेल्फ। कुछ टाइम के लिए इंस्टा स्क्रॉल करना भूल जाओ। स्टिल रिमेंबर कि मैं बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम चलाती थी अपने टाइम पे एंड मैं बहुत अफेक्ट होती थी दूसरों को लाइव देख करके। एक्चुअली ये मेरा था, आई डोंट नो आप कैसे हो, किस तरीके का आपका माइंडसेट है, बट मेजॉरिटी लोगों का ऐसा ही होता है। अभी के टाइम पे व्हाट आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइस, आप इंस्टाग्राम बंद कर दो, कुछ टाइम के लिए बंद कर दो। कुछ टाइम की बात है, 25-30 डेज की बात है, उसके बाद आप ऑन कर लेना एंड थोड़ा आइसोलेट कर, हेल्प बुक पढ़ो, ताकि एक पॉजिटिव एटीट्यूड आपके अंदर बना रहे। क्योंकि एग्ज़ाम में मैं ये बोलूँगी कि 90% आपका मेहनत होता है एंड 10% आपका लक होता है, एंड वो लक डेवलप करना पड़ता है। आपको अपने पॉजिटिव माइंडसेट से आपको सोचना है कि चाहे जो भी हो जाए, आपने मेहनत की है, आपने अपनी मेहनत में कोई भी कमी नहीं छोड़ी है। तो ऐसा कुछ भी चीज़ें नहीं हो सकती है जो कि आपको आपके गोल तक पहुंचने में बीच में आएगा। सो बस आपको यही चीज़ रिमेंबर करना है। तो आपके साथ में कोई और फ्रेंड है जो कि कैट की तैयारी कर रहा है, उसके कितने मॉक्स में आ रहे हैं, नहीं आ रहे, वो आपका कॉम्पिटिशन ही नहीं है एक्चुअली। कि एट द एंड में बहुत सारे अदर फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी बी स्कूल को कन्वर्ट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो आप बिल्कुल मत देखो कि किसके कितने परसेंटाइल आ रहे हैं, किसके क्या आ रहे हैं। फोकस ऑन योर थिंग, ओके।
सो गाइज दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। आई होप कि मैंने जितनी भी चीज़ें बताई हैं आप प्लीज़ उससे इम्प्लीमेंट कर सको। बहुत कम टाइम रह गया है एग्ज़ाम को, सो आई वुड रिक्वेस्ट कि आपने अभी तक की जर्नी पार कर ली है, कुछ टाइम का और रह गया है। फोकस करो, बहुत अच्छे से फोकस करो, खुद पे भरोसा रखो। आपने मेहनत की है तो भगवान भी आपका साथ देगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड कीप रॉकिंग इट एंड कीप प्रिपेयरिंग हार्ड।